हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोकेट ऑनलाइन। वंस अगेन आई एम हियर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा सीरीज जो रहेगा एकलव्य का, उसमें बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो एंड देन उसके बाद चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोबेबिलिटी के साथ 90% एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम पी ब्लॉक के लेक्चर के बाद पी ब्लॉक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करके जाने ही चाहिए एग्जाम में, मतलब उसे बिना किए आप एग्जाम में नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस 90% एग्जाम में रिपीट होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पीडीएफ मैं अभी आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाके। और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथमेटिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, वो आप हमें वहां पे लाइव पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको विद इन अ आवर हमारे काउंसलर के द्वारा दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है उसे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो पी ब्लॉक है हमारे पास, तो पी ब्लॉक से जो है 8 मार्क्स से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 नंबर का वेटेज होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और 8 मार्क्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी मैंने दोनों, मतलब जो लैंग्वेज मैंने यूज किया है पीडीएफ में, वो इंग्लिश में भी है एज वेल एज हिंदी में भी है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इस चीज को समझ सके अच्छे से। मैक्सिमम वीडियो हमारी जो होगी वो इंग्लिश में ही होंगी, और इंग्लिश में क्या होंगी, कंटेंट इंग्लिश में होगा, हम बोलेंगे तो हिंदी में ही। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप करेंगे, और बाकी कई इश्यूज रहे हिंदी मीडियम वाले को तो वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके मुझे कन्वे कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। नाउ अगर हम देखने जाएं तो 8 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर स्मोक। ओके, तो जो सल्फर है उसके 5 ऑक्सी एसिड्स के आपको नाम बताने हैं। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में जो पी ब्लॉक की थी, जो कहीं आ रही होगी, वहां मैंने आपको सल्फर के 5 ऑक्सी एसिड्स के नाम बता रखे हैं। इवन मैंने 5 से ज्यादा ऑक्सी एसिड्स के नाम बता रखे हैं और उसके नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में दे रखा है पहले से। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है और इसके आने की उम्मीद रहती है, लगातार 3-4 साल में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी जो है नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्लोरीन के 5 ऑक्सी एसिड्स के नाम, वो आप एक बार रेफर कर लेंगे, हर चीज नोट्स में है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। मैंने पढ़ा रखा है लास्ट वीडियो में, इसको भी आप रेफर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने का ओस्टवाल्ड प्रोसेस मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है जनरली। उसके बाद आपको बताना है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको ग्रुप 16 की, मतलब ऑक्सीजन फैमिली की। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फोर्थ इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करनी है ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली की। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो कहा गया है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में। ग्रुप 15 का आपको प्रॉपर्टी गुण बताने हैं। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों हिंदी मीडियम वाले एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन यहाँ अंग्रेजी में लिखा है यहाँ, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी वाला पीडीएफ रेफर कर सकते हैं, दोनों एक ही पीडीएफ में होगा। देन हमारे पास आता है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना है। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो हैलोजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने IF7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक हैलोजन है आयोडीन, ये भी एक हैलोजन है, और ये दोनों हैलोजन आपस में मिलकर ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये भी नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है, बस आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी मिल जाएगा नोट्स में, इसे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। अब इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? ऑलरेडी आपके पास साल भर था, आपने उसमें तो जल्दबाजी नहीं दिखाई, बट अब जब कोई चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो प्लीज आप इस तरीके का ज्ञान मत लगाइए अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी आप मेरे पे डिपेंडेंट है। जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया हैबर प्रोसेस। आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया था कि अमोनिया बनाने का जो हैबर प्रोसेस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम करते क्या थे, इसमें हम लेते हैं N2, इसमें हम लेते हैं 3 मोल H2, ये रिवर्सिबल होता है और हमें मिलता है 2 मोल अमोनिया का, ठीक है। ये वाला प्रोसेस मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट होता है, आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 का प्रिपरेशन आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा मेथड है, आप या तो परीक्षा स्थान या किताब से आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स में वैसे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज व्हाई ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताया था आपको, जो ओजोन होता है जिसको हम कहते हैं O3, ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना है, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछली लेक्चर में क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया होता है कि ओजोन के पास ऑक्सीजन होता है जिसमें लोन पर अवेलेबल होते हैं। मैंने सब कुछ बताया है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 इज लेस देन NH3। जो PH3 होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है NH3 का। क्यों होता है? रीजन मैंने पहले बता रखा है आपको लास्ट वीडियो में कि अमोनिया के पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट PH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से PH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है। उसके बाद हमारे पास है YN2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। कॉमन सी बात है, आपको मैंने ये भी चीज पहले से बता रखी है कि जो N2 होता है वो लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद why is H2O is liquid बट H2S इज गैस। आपको पता होना चाहिए कि H2O जो होता है ना पानी, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, और जो H2S है मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, वो होता है किसमें, अपना क्या बोलते हैं, गैस फॉर्म में। तो इसका रीजन आपको बताना है। देखो रीजन सिंपल सा होगा, बॉन्डिंग का फर्क रहता है दोनों में, ठीक है। H2O में बॉन्डिंग एक्स्ट्रा जो है बॉन्डिंग वेटेज देता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन H2S में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेटेज नहीं रहता। बॉन्डिंग की डिफरेंस की वजह से स्टेट में परिवर्तन पाया जाता है। ये सेम चीज आप परीक्षा बोर्ड में जाके देखेंगे, आपको एग्जाम में लिखने लायक आंसर डिट्टो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 कहता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार आपको समझाना है। आपको पता होगा कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ न कुछ डिसिमिलैरिटीज, असमानताएं शो करता है, और नाइट्रोजन ऐसी कौन सी असमानताएं शो करता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये भी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएगी किताब में, परीक्षा बोर्ड में, हर जगह। ऑलरेडी 11th में भी हम ये चीज पढ़े हैं, और आपको ये सारी चीजें जो है आपके नोट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड H2 इन डीप सीज वाई। ये आपने पढ़ा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा गहराई में जाके
गोताखोर जो होते हैं, जो डाइव करते हैं, वो जो सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें वो हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं ऑक्सीजन में। रीजन क्या है ये तो पता ही होना चाहिए आपको, जनरल नॉलेज क्वेश्चन होता है। जब हम नीचे जाते हैं, आपको पता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ता है। तो आप जब बहुत गहराई में जाएंगे पानी के, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के फॉर्म में ऑक्सीजन ले जाएंगे तो वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आपके खून में क्या होगा, घुलेगा, क्योंकि गहराई में जाने से प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से गैस जो है ज्यादा सॉल्युबल होता है, घुलता है। तो ज्यादा गहराई में जाने से आपका ऑक्सीजन आपके ब्लड में बहुत ज्यादा घुलेगा। लेकिन जब आप वापस गहराई से सरफेस की तरफ आएंगे तो उतना ही ज्यादा जोर से आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन घुला था वो क्या होगा, ब्लड से निकलेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में हो सकता है कि आपकी जो नसें हैं जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है वो फट जाए, और ऐसा होता भी है। कई बार ब्रेन हैमरेज हो जाता है और गोताखोर की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके खून में ना घुले हाई प्रेशर पे, इसलिए उसमें इसको हीलियम को मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको बताई, इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने के लिए आपको परीक्षा और परीक्षा सार नॉवो जो भी किताब है उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर हैलोजेंस कलर्ड। हैलोजेंस के कलर होते हैं, मतलब जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं ना, ये कलरफुल नेचर शो करते हैं। और कलर क्यों शो करता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सा जो है क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप DNF ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। कलर शो करने के पीछे क्या रीजन होता है। 18, हाउ इज SO2 एक्ट एज एयर पॉल्यूटेंट। मतलब आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से हवा को दूषित करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। Why are halogens are strong oxidizing agent? आपको पता होना चाहिए जितने भी हैलोजेंस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। Why does NH3 act as लुईस बेस। अमोनिया जो होता है NH3 ये लुईस बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया जो है NH3, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस स्ट्रक्चर, जिस स्पीशीज के ऊपर लोन पेयर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है गिव रीजन ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। जो क्लोरीन होता है ना वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपने पढ़ा होगा कि ब्लीचेस में पानी को साफ करने में क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है, स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए क्लोरीन उसमें डाला जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। अब मान लीजिए आपको हवा में या कहीं भी सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता करना है, तो इसके लिए आप कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको आपकी किताब में परीक्षा व परीक्षा सार में हर जगह लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन और क्रिप्टन। ये भी ऑलरेडी आपके नोट्स में है, मैंने सब लिख के रखा हुआ है, लास्ट पेज में आपको मिलेगा नोट्स के। यूजेस बताने हीलियम के, ऑर्गन के, नियॉन के, जेनॉन के और क्रिप्टन के, सब नोबल गैसेस हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 नहीं करता। डज नॉट लिखना चाहिए ना यहाँ पे, DOESN। देखो PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता। क्योंकि NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं उपस्थित होता है। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ क्वेश्चन लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आप एक और याद कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4। H2SO4 बनाने का जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है एक, ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें मिसिंग है बट मुझे लगता है कि इस बार आने के चांसेस हैं इसके, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत पहले आ चुका है, मतलब 18, 17, 19 में लगभग ये आया था। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस PDF में है ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, करके जाने एग्जाम में।
आपकी मर्जी है, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पी ब्लॉक चैप्टर के बनेंगे। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, बट मैं बता रहा हूँ कि आप जो जुगाड़ लगाएंगे कि मैं आदर्श के 4 सेट पढ़ लूँ या मैं कुछ तिगड़म लगा लूँ, उससे में भी हो सकता है कि आपके 100 में से 20 नंबर है, 25 नंबर है, आप सिर्फ पास हो जाए। बट अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो वो आदर्श पढ़ने से या फिर तिगड़म लगाने से नहीं होता है। आप प्रीवियस 5 साल 6 साल का जो भी एनालिसिस है आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं करके चैप्टर वाइज आपके सामने ला के रख रहा हूँ। पी ब्लॉक आया है, इसके बाद जो है मैं आपको हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में सब पढ़ा दूंगा, सारे रिएक्शंस आपको तरीके बता दूंगा, कैसे याद करने हैं, सब चीज़ बता दूंगा आपको, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के भी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताने आऊँगा, और ये सिलसिला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में लगातार चलता जाएगा। बने रहिए, शेयर कीजिए जितना हो सके अपने आसपास स्कूल्स में, अपने क्लासमेट्स के बीच में चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो सीजी वालों के लिए यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, एंड आई नो दिस फैक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बनने के लिए, और बाकी डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।